हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम विज्ञान विषय और उसमें भौतिक विज्ञान को लेकर अभी चल रहे हैं और उसमें भी हम भौतिक विज्ञान के अंदर पदार्थों के जो गुण थे उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, पदार्थों के गुण मुख्य रूप से जो प्रमुख थे वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज हम उससे आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा टॉपिक शुरू करने से पहले, ध्वनि का टॉपिक शुरू करने से पहले हम आज लोलक घड़ी के कुछ जो प्रमुख नियम हैं कि लोलक घड़ी कहाँ, किस दिशा में, कहाँ, कौन सी स्थिति पर कैसे काम करती है, उसके बारे में, उसकी जो प्रमुख शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, उनके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका अपना चैनल सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे और वीडियोज़ आपके समक्ष लेके प्रस्तुत कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि लोलक घड़ी से संबंधित कुछ नियमों के बारे में। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं बात लिख रहा हूँ यहाँ पे लोलक घड़ी से संबंधित दोस्तों, लोलक घड़ी से संबंधित कुछ नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों, ये हर बार एग्ज़ाम में जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं इस टॉपिक से हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें। और जब मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैंने एग्ज़ाम जहाँ तक दिए हैं वहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि लोलक घड़ी से क्वेश्चन हमेशा आपके समक्ष एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लोलक घड़ी से संबंधित कुछ नियम हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। देखिए, लोलक घड़ी, किसी भी लोलक घड़ी को, पहली बात लिखिए, किसी भी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है। बात सिंपल है दोस्तों, फिर से देखिए बात मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि लोलक घड़ी से संबंधित कुछ नियमों के बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे पहली बात यही है कि लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, किसी भी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का जो आवर्तकाल है, घड़ी के जो घूमने का टाइम है, वो क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। इसलिए अब ध्यान दीजिएगा, बढ़ क्यों जाता है इसकी हम बात करेंगे। क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान, दोस्तों जी को आप समझ गए होंगे। जी का मतलब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उसकी बात कर रहे हैं। जाने पर जी का मान घट जाता है। लोलक घड़ी और जी के मान में बहुत ही जो संबंध है, क्योंकि ये जब घटता है तो ये बढ़ता है। देखिए, किसी भी लोलक घड़ी पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाए
लोलक ऊपर या नीचे जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान दोस्तों हमेशा क्या हो जाता है, घट जाता है। और जी के मान से संबंधित गुरुत्वाकर्षण के जो नियम थे हमने वो पहले के एक वीडियो में डिस्कशन किया है। अगर आपको समझना है तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें दोस्तों। जी से संबंधित जितने भी जो नियम हैं वो आपको समझ में आएंगे कि कहाँ जाने पर जी का मान बढ़ता है, कहाँ जाने पर घटता है, लिफ्ट में क्या होता है, त्वरण के साथ ऊपर जाए तो क्या होता है, त्वरण के साथ नीचे आए तो क्या होता है, अकस्मात दो लिफ्ट की तार है वो जो जिससे ऊपर नीचे आया जाता है वो टूट जाए तो क्या होता है। वो सारी चीज़ें आपको एक वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगी। जो जी के नियम मैंने किसी और वीडियो में समझे हैं वो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं लोलक घड़ी की दूसरी बात। इसके बाद हम दोस्तों दूसरी बात करते हैं नंबर 2। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो क्या होगा, वहां भारहीनता के कारण क्योंकि भारहीनता का कारण होगा जी बराबर 0। जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा वहाँ भार बिल्कुल नहीं महसूस होगा। अगर पृथ्वी अपने ऊपर अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं खींचेगी तो अपने को खुद का भार भी महसूस नहीं होगा कि हम कितने किलो के, ये कुछ भी पता नहीं लगा सकता, क्योंकि वहाँ पे जी का मान है होना जरूरी है। अगर जी का मान है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो ही अपना वजन पता लगेगा, अन्यथा 0 बताएगा। चलिए दोस्तों, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण जी बराबर 0 अंत घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए, बात ये हो रही दोस्तों, यदि लोलक घड़ी को किसी भी उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण जी बराबर 0। मुख्य बात यह है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जी बराबर 0, उपग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो बिल्कुल 0 बराबर होता है। अंत घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अभी एक बात नोट्स लिखिए, यहाँ नोट्स करके उपग्रह पर लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। उपग्रह पर लोलक घड़ी है वो काम नहीं करेगी। दोस्तों बात इतनी है, लेकिन समझिएगा कि किसी भी उपग्रह पर लोलक घड़ी है वो काम नहीं करेगी। कारण क्या है इसका, क्योंकि वहाँ पे जी का मान है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए देखिए, शुरुआत हमने की तो यहाँ पे लोलक घड़ी से संबंधित कुछ नियमों के बारे में। पहला नियम ये कह रहा है, किसी भी लोलक घड़ी पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल दोस्तों क्या होता है, किसी भी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाओगे तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है यहाँ पे, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण जी बराबर 0। दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिए, भारहीनता के कारण जी बराबर 0, जी यानी गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो 0 हो जाता है। अंत घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। नोट
उपग्रह पर लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। कोई भी उपग्रह हो उस पर लोलक घड़ी काम करने वाली नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों लोलक घड़ी से संबंधित कुछ और नियम है एक दो, उनको डिस्कशन करते हैं। नंबर 3 दोस्तों, यहाँ बात हो रही है गर्मियों में लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है। दोस्तों बात सिंपल है, देखिए गर्मियों में लोलक घड़ी की जो लंबाई है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए इनका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों बात आपको फिर समझने की होगी, गर्मियों में लोलक घड़ी की लंबाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण इसलिए इनका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। जो टाइम जो पूरा है घूमने का उस टाइम में भी वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, घड़ी तेज नहीं हो रही है, घड़ी धीमे हो रही है। ये बात समझिएगा, गर्मियों में लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए इनका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, फलत घड़ी सुस्त हो जाती है। परिणाम क्या निकलता है, फलत घड़ी सुस्त हो जाती है, मतलब काम नहीं करेगी बहुत धीमे, सुस्त हो जाती है। परिणाम यही निकलेगा दोस्तों, गर्मियों में लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है और इसलिए इनका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, फलत घड़ी सुस्त हो जाती है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है सर्दियों में लंबाई। ये गर्मियों में क्या काम करती है, अब सर्दियों की बात हो रही है। सर्दियों में लोलक घड़ी की लंबाई है वो क्या हो जाती है, लंबाई कम होने के कारण अब यहाँ क्या हो रही थी, गर्मियों में लोलक की घड़ी लंबाई बढ़ी हुई होती थी, लेकिन सर्दियों के अंदर लोलक की घड़ी की लंबाई है वो कम होने के कारण लोलक की है। यहाँ पे दोस्तों घड़ी की लंबाई वृद्धि नहीं हो रही है, किसकी वृद्धि हो रही है, लोलक की। यहाँ पे भी लोलक की लंबाई कम हो रही है, यहाँ बढ़ रही है, तो ये सब लोलक की हो रही है, जो लोलक है उनकी प्रमुख रूप से, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए, सर्दियों में लोलक घड़ी की लंबाई कम होने के कारण उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो आवर्तकाल है वो भी कम हो जाता है। आवर्तकाल कम हो जाता है। बात सिंपल है, सर्दियों में लोलक घड़ी की लंबाई कम होने के कारण आवर्तकाल है जो कम हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, लोलक घड़ी तेज चलने लगती है। लोलक घड़ी तेज चलने लगती है। बात देखिए एक बार फिर सिंपल है, इन दोनों में अंतर क्या है, गर्मियों में तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से गर्मियों में लोलक की लंबाई, सर्दियों में लोलक की लंबाई। देखिए ये जो बात हो रही है लोलक की हो रही है, घड़ी की नहीं हो रही है, घड़ी तो वही रहनी है, लेकिन देखिए गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए उनका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल में कमी आती है, और उसका देखिए लंबाई बढ़ जाने से इसलिए आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। बढ़ जाना मतलब
बहुत ज़्यादा टाइम लेगा उसके बाद, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि सर्दियों में लोलक की लंबाई कम होने से, लोलक जितना लंबा होगा उतना वो तेज़ घूमेगा, ज़्यादा लंबा होगा तो बहुत धीमे घूमेगा। अब ये इतनी सी बात है, जैसे माना कि ये लोलक इतना है, लोलक बस इतना सा है, तो वो छोटा है, छोटा तेज़ घूमेगा। सीधी सी बात ये ना यहाँ पे लागू लागू हो रहा है। लोलक की लंबाई कम है तो होने पर उसका आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, वो घूमने में टाइम कम लेगा और लोलक की घड़ी तेज चलने लगेगी। यहाँ ये बात हो रही है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, माना कि लोलक बहुत लंबा है और इस लोलक को घूमने में, अपना चक्कर पूरा करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आवर्तकाल भी उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आवर्तकाल बढ़ने की वजह से घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है, बहुत धीमे पड़ जाती है। लेकिन इसमें अगर कम, छोटा होगा, छोटा हमेशा तेज घूमता है। गाड़ी के पहिए की बात करोगे तो भी अगर छोटा पहिया है तो बहुत तेज घूमता है, और बड़ा है तो वो उसको टाइम लगेगा घूमने में। देखिए ये जो बात थी आपको समझनी चाहिए लोलक घड़ी से संबंधित। उसके बाद एक और बात है जो इस वीडियो की अंतिम और लास्ट बात होगी दोस्तों। देखिए चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर, दोस्तों चंद्रमा की बात हो रही है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर क्या होता है, देखिए उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों फिर से समझिएगा मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर जो उसका आवर्तकाल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान, चंद्रमा पर जी का जो मान है उनके बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी के जी के मान का, जी के मान का 1/6 गुना है, 1/6 गुना है। ये जो बात थी आज इस वीडियो की अंतिम और लास्ट बात थी दोस्तों, इस बात को समझिएगा। देखिए सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था वो आपके समक्ष ये है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए उनका आवर्तकाल भी। इन दोनों पॉइंटों को मैं अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि लोलक की लंबाई है वो बढ़ जाती, लंबी हो जाती है, तो उसका आवर्तकाल है क्या होगा, बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, और वो सुस्त हो जाएगी। लोलक की लंबाई बढ़ने से उसको घूमने में टाइम लगेगा। ये जैसे मान ली लंबा लोलक है तो उसको पूरा ऐसे अपना चक्कर निकालने में, पूरा जो एक चक्कर निकालने में उसका टाइम, आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा, और इस वजह से घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। लेकिन सर्दियों में लोलक की लंबाई छोटी हो जाती है, लोलक इतना लंबा था और घटकर इतना हो गया, तो इसको घूमने में, जो पूरा घूमने में टाइम कम लगेगा, और टाइम जब कम लगेगा तो उसका आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और घड़ी क्या होगी, तेजी से चलने लगेगी। अब पांचवी बात ये हो रही है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको बात अच्छी लगे जरूर पसंद कीजिएगा।